दोस्तों, इम्तियाज ढलकर एक पाकिस्तान में जन्मे ब्रिटिश पोएट, कलाकार और वीडियो फिल्म मेकर है। उन्होंने अपनी इंग्लिश पोइम्स के लिए क्वींस गोल्फ मेडल जीता था। 2019 में कैरोल एंड डफी के कार्यकाल के बाद उन्हें इंग्लैंड के पोएट लॉरेट के पद के लिए माना गया था, लेकिन उन्होंने खुद वो नॉमिनेशन वापस ले लिया क्योंकि वो अपने राइटिंग्स पर ध्यान केंद्रित रखना चाहती थी। धरकर को ब्रिटेन के सबसे इंस्पायरिंग कंटेम्प्रेरी पोएट्स में से एक के रूप में देखा जाता है। जब देश के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति अपने देश की क्रिटिसाइज करता है तो अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता है। इम्तियाज धरकर फेट और जन्म से पाकिस्तानी थे, लेकिन अपनी भाषा से तो ब्रिटिश थे। जब वो अपने देश में होने वाली गलतियों की आलोचना करती थी तो लोग अक्सर यह कहकर उनका मजाक उड़ाते थे कि वो दूसरे देश की है, इसीलिए उन्हें इस देश के लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जेम्स बॉल्डविन द्वारा लिखित ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में लेखक ने कहा, मैं इस दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका को अधिक प्यार करता हूँ और ठीक इसी कारण से मुझे उसकी क्रिटिसिज्म करने का हक है। लेकिन हमारे देश में उसकी सरकार या फिर किसी भी चीज़ की क्रिटिसिज्म करने पर कुछ लोगों के द्वारा हमें एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया जाता है। इम्तियाज धरकर के पोएम में दर्शाई गई दुनिया भी ऐसी ही है। इम्तियाज धरकर की शी मस्ट बी फ्रॉम अनदर कंट्री एक पोएम है जो अदरनेस और आइसोलेशन की भावना को समझाने की कोशिश करती है, जो समाज के मानदंडों में फिट नहीं होने से उत्पन्न होती है। शी मस्ट बी फ्रॉम अनदर कंट्री ये लाइन बार बार दोहराया गया है इस पोएम में, और इस लाइन से हम ये समझते हैं कि कैसे किसी इंसान को एक बाहरी व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको कैसा महसूस होता है जब अपने ही कंट्री में उसको मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। Now let's move on to the first स्टेंजा। पहले स्टेंजा में सेंसरशिप और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के ऊपर लगाए जाने वाले बाधाओं को के सामना करने पर स्पीकर को जो वो होता है, क्रिटिसिज्म होता है, तो उसका वर्णन किया गया है। स्पीकर को समझ नहीं आ रहा है कि बुक्स और पेंटिंग क्यों जलाई जा रही है और फिल्मों और नाटकों पर सेंसरशिप क्यों लगाया जा रहा है। उसे जो रेस्पॉन्स मिली है वो बहुत ही अजीब है। जब वो क्वेश्चन करता है कि ये बुक्स और ये पेंटिंग्स क्यों जलाए गए हैं, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और सिर्फ ये डायलॉग बोलते हैं कि शी मस्ट बी फ्रॉम अनदर कंट्री। वो लोग कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते नहीं हैं और सिर्फ ये बोलते हैं कि ये इस कंट्री का नहीं होगी, इसलिए इसको पता नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। We know that many popular books go against the norms of the society and therefore they were burned and banned. बुक्स लाइक सैटेनिक वर्सेस जो कि सलमान रश्दी ने लिखा था और एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स, ये सभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुआ करता था एक टाइम पर, और इसीलिए इन सबको कुछ लोगों के द्वारा जलाया भी गया था प्रोटेस्ट में। और ये एक उसको क्रिटिसिज्म करती है ऑथर की। जब कोई ऑथर या फिर कोई पेंटर सोसाइटी के मेन स्ट्रीम जो सब्जेक्ट है उसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो उनके क्रिटिसिज्म को कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनके बुक्स को जला देते हैं। सो आर्टिस्टिक फ्रीडम यहाँ पर लिमिटेड कर दिया जाता है। आर्टिस्ट को ये फ्रीडम दिया नहीं जाता है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का। जब कोई रिलीजन या ऐसा कुछ चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो लोग उसकी जमकर धुलाई कर देते हैं, उनके बुक्स को जला देते हैं, उनको ऑथर्स को भी अटैक किया जाता है। तो इसी चीज़ को इम्तियाज धरकर क्रिटिसाइज करके जब पूछती है कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, तो लोग उल्टा उसी की मॉक करके बोलते हैं कि शी मस्ट बी फ्रॉम अनदर कंट्री when they can't bear to look at God's own nakedness। यानी कि वो लोग जो जला देते हैं बुक्स, पेंटिंग्स और थिएटर्स को, तो वो लोग गॉड्स ओन नेकेडनेस यानी कि हमारी सोसाइटी की एकदम रॉ फॉर्म यानी कि रियलिटी को नहीं देख सकते हैं। अगर रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है और कोई ऑथर पेंटर उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे बोल दिया तुमने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में पोएट फ़ोन पर बात कर रही होती है और जब वो फ़ोन पर बात कर रही होती है तो उसका एक्सेंट थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो ब्रिटिश बॉर्न नहीं है, वो तो पाकिस्तानी इंडियन है, तो उसका थोड़ा भाषा अलग होता है और उसके वावल साउंड्स थोड़ा अलग साउंड करते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी थोड़ा अलग साउंड करता है। इसीलिए लोग वहाँ पर मे बी ब्रिटेन की बात की जा रही है तो वहाँ पर लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसके बोलने के तरीके पे वो लोग उसकी मजाक उड़ाते हुए ऐसे बोलते हैं कि शी मस्ट बी फ्रॉम अनदर कंट्री। वो हमारे मेन स्ट्रीम कल्चर में बिलोंग नहीं करती है और इसीलिए उसके प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग है हमारे से। फिर से थर्ड स्टेंजा में भी हमको दिखाई दिया गया है कैसे पोएट को क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ता है उनके बिहेवियर के लिए।
व्हेन माई माउथ गोज अप इंस्टेड ऑफ डाउन, जब मतलब मे बी स्माइल करते समय उनका माउथ अलग तरीके से खुलते हैं और वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है वहाँ की। और जब वो टेबल क्लॉथ पहन कर जाती है टाउन में, इसका मे बी एक अलग रिप्रेजेंटेशन है कि उनके वो मे बी रिवॉल्ट करती है और रिवॉल्ट के लिए वो टेबल क्लॉथ पहन कर जाती है ताकि वो नॉर्म्स को फॉलो ना करे। और तभी लोग मतलब फिर से मजाक उड़ाते हैं उनका। या फिर ये भी हो सकता है कि उनका जो ड्रेस है वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से थोड़ा अलग है, तो लोग उसके ड्रेस को टेबल क्लॉथ बोलकर चिढ़ाते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर वो कहती है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं ब्लैक हूँ या फिर मैं गे हूँ तो वो लोग मेरा और ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि ब्लैक होना या गे होना फिर से एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हो जाता है। तो लोग ऐसे मतलब जो लोग सोसाइटी के इंफीरियर रेस में होते हैं तो उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। यहाँ पर फिर से वो रिफ्रेन दोहराया जाता है कि शी मस्ट बी फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब क्योंकि उनके तौर और तरीका अलग है वहाँ पर रहने वाले नियमों से, इसीलिए लोग मजाक उड़ा के सिर्फ बोल देते हैं कि ये इस कंट्री का नहीं है। नेक्स्ट डेंजा में हम देखते हैं कि कैसे वो ऑलिव्स खाती है और उसके जो सीड्स है उसको स्पिट आउट कर देते हैं। हमें ये पता है कि ब्रिटिश अपने टेबल मैनर्स के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, उनके वहाँ पर ऑलिव्स खाने का भी मतलब मैनर्स होते हैं, लेकिन हमारी जो पोएट है वो उस मैनर्स को फॉलो नहीं करती है और जैसे घर में खाती है वैसे ही खा लेती है। या फिर जब हमारी पोएट ओपेरा में जाती है और वो यौन करती है, लेकिन ये मतलब वहाँ की मानी गई एटिकेट के खिलाफ है जो कि डिसरिस्पेक्टफुल होता है कि ओपेरा परफॉर्मेंस के लिए। या फिर जब हमारे पोएट वाइनयार्ड में जाकर पी कर देते हैं तो वो एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट मैनर है, लेकिन वो ये भी मेंशन करते हैं कि एज इफ इट वेयर इन बॉम्बे, मतलब अगर वो बॉम्बे में ये काम करती तो कोई उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन जो कि अब वो इंग्लैंड में रह रही है वहाँ पर लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड माना जाता है वहाँ के लोगों को। तो इसीलिए इन सब के वजह से ही ऑथर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं लोग। अब हम धीरे धीरे ये देखते हैं कि मतलब पोइट इन सब क्रिटिसिज्म से इतने यूज्ड अप हो चुकी है कि अब वो रिवॉल्ट करने लगे, अब उनको इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उल्टा ये इंग्लिश सोसाइटी को मॉक करने लग गई है कि शी फ्लॉन्ट्स हर बेयर एज कवरिंग हर फेस, मतलब वो जानती है कि ये सब बिहेवियर वहाँ पर एकदम अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन जानबूझकर ये सब वो करती है ताकि लोगों को और गुस्सा आए। अब वो मतलब केयर भी नहीं करती कि उसका कोई मजाक उड़ाएंगे, और ये सब देखकर लोग फिर से ये बोलते थे कि शी मस्ट बी फ्रॉम अनदर कंट्री, क्योंकि वहाँ के लोग तो डिसिप्लिन है और ये इनडिसिप्लिन वाले काम सिर्फ अनदर कंट्री के लोग ही कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में पोइट एक ऐसे कंट्री की इमेजिनेशन करती है जहाँ पर उनके जैसे इंडिविजुअल रह सकते हैं जो कि मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। वो हिपोक्रिटिकल ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज करती है जो कि मतलब एकदम नियम को मानने के लिए बोलते हैं लेकिन खुद ही उस नियम को नहीं मानते हैं। वो उन ऑफिशियल्स को फैट ओल्ड फूल्स, क्रुक्स, ठग्स इन सब नाम देकर पुकारती है। ये लोग यूनिफॉर्म तो पहन लेते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन और फ्लैग भी वो लोग वेव कर देते हैं ब्रिटेन का, लेकिन अंदर ही अंदर से वो लोग बहुत ही हिपोक्रेसी से भरे हुए हैं। एकदम लास्ट स्टेज में स्पीकर अपने जो आइडेंटिटी है एज एन आउटसाइडर उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं अलग देश से आई हुई हूँ और मैं तुम लोगों की तरह हिपोक्रेसी से भरी नहीं हूँ। मतलब अभी वो कहती है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस के पीछे नहीं दौड़ती है, उसके बजाय वो खुद की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेती है। वो प्राउडली अपने डिफरेंसेस को मतलब एक्सेप्ट कर लेती है और हैप्पीली ये एक्सप्रेस करती है कि उसने कभी भी ये नहीं सीखा उनके कस्टम्स को, मतलब वो जहाँ रह रही है यानी कि ब्रिटेन की कस्टम्स को उन्होंने कभी भी अच्छे से नहीं सीखा है, उनके लैंग्वेजेस को अच्छे से याद नहीं रहते हैं उनको, लेकिन वो अभी इन सब वजह से दुखी नहीं है, बल्कि वो खुश है कि हाँ मैं अपने खुद के कंट्री के हूँ और मैं तुम लोगों से अलग हूँ, मैं तुम लोगों की तरह हिपोक्रेसी से भरी हुई नहीं हूँ। और इसीलिए लास्ट में वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि येस आई मस्ट बी फ्रॉम अनदर कंट्री। पोइम यहाँ पर एंड हो जाती है। तो इस पोइम से हमें ये सिखाई देता है कि कैसे इम्तियाज धरकर ऑल्दो वो ब्रिटेन में पली बड़ी है और रह रही है काफ़ी सालों से, फिर भी उनको वहाँ पर एक आउटसाइडर जैसी फील आती है और कैसे लोग बात बात पर उनके मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन एट लास्ट वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने डिफरेंस आइडेंटिटी को और तभी वो हैप्पीली वहाँ पर रह सकते हैं। उसी तरह हमें कभी भी अपने खुद के जो आइडेंटिटी है उससे भागना नहीं चाहिए
और इसके बजाय हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी हम इस सोसाइटी में अच्छे से रह पाएंगे। जो भी लोग अपने आइडेंटिटी से भाग रहे होते हैं वो कभी किसी सोसाइटी में मतलब एक्सेप्टेंस नहीं उनको मिलेगा, ना कि खुद के सोसाइटी में और ना ही किसी और की सोसाइटी में। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम खुद के आइडेंटिटी को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करें और वैसे ही रहने लग जाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, और अगर आपने एंजॉय किया मेरे एक्सप्लेनेशन को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो में कमेंट भी छोड़ दीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। थैंक यू।